नमस्कार। आज की चर्चा में स्वागत है। आज हम एक बहुत जानी पहचानी कहानी के भावनात्मक केंद्र में उतरेंगे। हमारा आधार है एक अंश जो हमें मिला है, राम सीता प्रेम, त्याग और विश्वास की गाथा जी। तो इस सामग्री में राम और सीता के बीच जो रिश्ता है उसके कुछ खास पल और संदेशों पर जोर दिया गया है। हाँ, खासकर प्रेम, त्याग और विश्वास पर। बिल्कुल। तो हमारा काम है कि इस पर थोड़ी गहराई से नजर डालें और समझें कि इस अंश के हिसाब से ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी इतनी मायने क्यों रखती आई है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत, जैसा ये अंश बताता है, एक बहुत ही खूबसूरत पल से होती है। पुष्प वाटिका में पहली मुलाकात। हाँ, वो दृश्य काफी मनमोहक है। कल्पना कीजिए जरा, राम और लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र के साथ जनकपुरी पहुंचे हैं। मौका है राजा जनक के उस प्रसिद्ध धनुष यज्ञ का। जी। और इसी दौरान वो जनकपुरी की एक पुष्प वाटिका मतलब फूलों के बगीचे में टहल रहे हैं। और ठीक उसी समय ठीक उसी समय सीता भी अपनी सखियों के साथ वहीं हैं, गौरी माता की पूजा करने आई हैं। एक संयोग, लेकिन शायद संयोग से बढ़कर। बिल्कुल। और यहाँ ये अंश जिस तरह इस मुलाकात का जिक्र करता है वो ध्यान देने लायक है। लिखा है कि राम ने जैसे ही सीता को देखा वो उनकी सादगी, उनकी सुंदरता और पवित्रता पर मोहित हो गए। और ये सिर्फ एक तरफा नहीं था। अंश कहता है कि सीता के मन में भी राम को देखकर प्रेम जागा। हाँ, एक तरह का आपसी खिंचाव। कई लोग शायद इसे पहली नजर का प्यार कहेंगे और ये अंश भी उसी तरफ इशारा करता लगता है। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन इसमें एक और बात है। क्या? कि इस पहली मुलाकात में कोई बातचीत नहीं हुई। सही। अंश साफ कहता है उनकी आंखों ने सब कुछ कह दिया था। ये बिना बोले हुआ संवाद, आंखों ही आंखों में पहचान, इसी को उनकी प्रेम कहानी का शुरुआती बिंदु माना गया है इस सामग्री में। बिल्कुल। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि ये अंश इसे सिर्फ एक इत्तेफाक या एक रोमांटिक पल नहीं मानता। अच्छा। इसे एक अलौकिक अनुभूति कहा गया है। अलौकिक अनुभूति, ये शब्द तो भारी है। हाँ, मतलब ये सिर्फ बाहरी आकर्षण नहीं था, ये किसी गहरे, शायद पहले से तय आध्यात्मिक जुड़ाव की शुरुआत थी। ये वो नींव थी जिस पर आगे चलकर एक बहुत मजबूत रिश्ता बना। स्रोत के मुताबिक यही वो पल है जहां से उनकी वो महाकाव्य जैसी प्रेम कहानी शुरू होती है। हाँ, ये अलौकिक अनुभूति वाली बात, ये उनके रिश्ते को एक अलग ही स्तर पर ले जाती है। और इस पहली मुलाकात का असर इतना गहरा था कि अंश के अनुसार राम ने तभी मन में ठान लिया कि वो शिव धनुष जरूर तोड़ेंगे। जी, जो सीता से विवाह की शर्त थी। हाँ, राजा जनक की शर्त कि जो कोई भी इस विशाल शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा वही सीता का वर बनेगा। और ये कोई आसान काम नहीं था। बिल्कुल नहीं। अंश याद दिलाता है कि कितने ही बड़े बड़े योद्धा, कितने राजा महाराजा उस धनुष को हिला तक नहीं पाए थे। उठाना तो दूर की बात थी। लेकिन राम, अंश कहता है, उन्होंने सहजता से उसे उठाकर तोड़ दिया। सहजता से। ये सिर्फ उनकी ताकत का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि इस वर्णन के हिसाब से ये एक तरह से भाग्य का इशारा था कि वे ही सीता के लिए नियति द्वारा चुने गए वर हैं। इसके बाद उनका विवाह हुआ, जाहिर है बहुत धूमधाम से हुआ होगा। हाँ। लेकिन ये अंश हमें शादी के बाहरी रूप से आगे देखने को कहता है। इसे सिर्फ दो व्यक्तियों का सामाजिक मिलन नहीं माना गया। तो फिर क्या माना गया है? इसे बहुत खूबसूरती से दो पवित्र आत्माओं का संगम कहा गया है। दो पवित्र आत्माओं का संगम? जी, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ये उनके रिश्ते की वो असाधारण आध्यात्मिक गहराई दिखाते हैं, जैसा इस स्रोत में बताया गया है। ये सिर्फ शादी नहीं थी, ये गहरे स्तर पर दो आत्माओं का एक होना था, जहां उन्होंने जीवन की हर परिस्थिति में सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाने का संकल्प लिया था। और ये संकल्प, ये वादा बहुत जल्दी ही एक बड़ी कसौटी पर कसा जाने वाला था। हाँ, वनवास। बिल्कुल। विवाह के कुछ समय बाद ही कहानी में वो मोड़ आता है। राम को पिता के वचन के कारण 14 साल का वनवास। यहाँ पर सीता का जो फैसला था वो इस अंश के मुताबिक उनके चरित्र और उनके प्रेम की गहराई को जबरदस्त तरीके से दिखाता है। उनका निर्णय बहुत अहम था। सोचिए, उनके पास विकल्प था। वो अयोध्या के राजमहल में रह सकती थी, सारे सुख, सारी सुविधाओं के बीच। जी, आराम से। लेकिन उन्होंने वो रास्ता नहीं चुना। अंश बताता है कि उन्होंने अपनी मर्जी से, बिना किसी दबाव के, राम के साथ वन जाने का फैसला किया। राजसी वैभव को छोड़ दिया। हाँ, पूरी तरह त्याग दिया और जंगल का वो कठिन, मुश्किल जीवन चुना। और इसी फैसले को ये अंश उनके अटूट प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण मानता है। ये फैसला वाकई त्याग की पराकाष्ठा दिखाता है, जैसा इस अंश में लिखा है। ये दिखाता है कि सीता के लिए उनका रिश्ता
राम के प्रति उनकी वफादारी और वादा किसी भी दुनियावी सुख या आराम से कहीं ज्यादा बड़ा था। ये सिर्फ कोई भावुक फैसला नहीं था, बल्कि एक सोचा समझा कदम था जो उनके मूल्यों को दिखाता है। उनका ये कदम इस स्रोत के अनुसार उनके प्यार की उस ताकत का प्रतीक है जो किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार थी। और इसने उनके रिश्ते को और भी मजबूत किया होगा। बिल्कुल। वनवास का जीवन मुश्किल जरूर था, लेकिन उनका आपसी प्रेम और समर्पण बना रहा, जैसा ये अंश बताता है। पर कहानी की सबसे बड़ी और शायद सबसे दर्दनाक परीक्षा तो अभी बाकी थी। हाँ, सीता हरण। वो दौर आता है जब लंका का राजा रावण छल से सीता का अपहरण करके उन्हें लंका ले जाता है। ये घटना एक भूचाल जैसी थी उनके जीवन में। हाँ, उनके प्रेम कहानी में भी। और यहाँ ये अंश एक बहुत जरूरी बात पर जोर देता है। इतनी लंबी जुदाई, अनिश्चितता, भयंकर संकट, इन सब के बावजूद राम का सीता के लिए प्रेम जरा भी कम नहीं हुआ। जी। अंश के शब्द हैं, राम का प्रेम कभी कम नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, बल्कि उनका एक ही लक्ष्य बन गया, सीता को रावण की कैद से छुड़ाकर वापस लाना। इसी अटूट संकल्प के साथ उन्होंने फिर सुग्रीव और हनुमान की मदद ली, वानर सेना बनाई और समुद्र पार करके लंका पर चढ़ाई करने का फैसला किया। ये अंश सीता हरण से लेकर लंका विजय तक के पूरे समय को उनकी प्रेम कहानी का सबसे कठिन अध्याय कहता है। सबसे कठिन अध्याय। हाँ, और इस कठिनाई में एक गहरा संदेश छुपा है, जैसा ये अंश बताता है। ये दिखाता है कि सच्चा प्यार भौतिक दूरी से या समय बीतने से या बाहरी मुसीबतों से खत्म नहीं होता, बल्कि ऐसी मुश्किल परिस्थितियां उसे और भी गहरा बना देती हैं। ये उनके अटूट विश्वास का सबसे बड़ा उदाहरण है। राम का सीता को वापस पाने का वो पक्का इरादा, हर मुश्किल पार करने का संकल्प, और उधर लंका में अकेली सीता का सारे दबावों और लालच के बावजूद राम के प्रति अपनी वफादारी और विश्वास बनाए रखना। हाँ। ये सब उनके बंधन की असाधारण शक्ति को दिखाता है, जैसा इस स्रोत में बताया गया है। ये आपसी समर्पण ही था जिसने उन्हें इस मुश्किल परीक्षा से गुजरने की हिम्मत दी। तो अगर हम इस पूरे अंश को देखें, पुष्पवाटिका की पहली नजर से लेकर विवाह का वो पवित्र बंधन, वनवास का त्याग और फिर लंका कांड का वो वियोग और संघर्ष, तो इसका निचोड़ क्या निकलता है? ये अंश साफ कहता है कि राम और सीता की कहानी को सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ या पौराणिक कहानी की तरह नहीं देखना चाहिए। कम से कम इस व्याख्या के अनुसार तो नहीं। हाँ, इसे एक ऐसी प्रेम कहानी के तौर पर पेश किया गया है जो किसी समय या युग में बंधी नहीं है, जो हर दौर में प्रासंगिक है। और इसकी प्रासंगिकता का कारण अंश के मुताबिक ये हमें कुछ बुनियादी, हमेशा बने रहने वाले मानवीय मूल्यों का महत्व सिखाती है: प्रेम, त्याग और विश्वास। बिल्कुल, यही 3 स्तंभ हैं जिन पर यह कहानी टिकी है। प्रेम, त्याग और विश्वास। आपने बिल्कुल सही कहा। यंश इन्हीं 3 चीजों को, प्रेम, त्याग और विश्वास को, उनके रिश्ते की नींव, उनके बंधन का मूल मंत्र मानता है। प्रेम उनकी कहानी की शुरुआत है, जिसने 2 अजनबियों को एक अटूट बंधन में बांधा। त्याग वो सीमेंट है जिसने इस बंधन को हर मुश्किल, हर चुनौती के सामने मजबूत रखा। और विश्वास वो धागा है जिसने दूरी और मुसीबत के सबसे अंधेरे पलों में भी उन्हें एक दूसरे से जोड़े रखा, उन्हें टूटने नहीं दिया। ये तीनों मिलकर उनकी कहानी को वो गहराई, वो भावनात्मक वजन देते हैं, जिसके कारण इस अंश के अनुसार ये आज भी सिर्फ पढ़ी सुनी नहीं जाती, बल्कि प्रेरणा भी देती है। ये सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं, बल्कि इंसानी रिश्तों की जटिलताओं, उनकी ताकत और संभावनाओं का एक मजबूत प्रतिबिंब है, जैसा इस सामग्री में दर्शाया गया है। हमने देखा कि कैसे ये अंश राम और सीता के रिश्ते के अलग अलग पड़ावों को दिखाता है। पहली मुलाकात की वो मासूमियत और खिंचाव, विवाह का वो पवित्र बंधन जिसे आत्माओं का संगम कहा गया, वनवास में अपनी मर्जी से किया गया त्याग, और फिर विरह की उस कठिन परीक्षा में भी बना रहने वाला अटूट विश्वास और गहराता हुआ प्यार। जी, हर पड़ाव उनके रिश्ते के एक नए पहलू को सामने लाता है। हाँ, ये अंश उनके बंधन को सिर्फ एक दुनियावी या सामाजिक रिश्ते की तरह नहीं, बल्कि जैसा पहले कहा, पवित्र आत्माओं के मिलन के रूप में दिखाता है। एक ऐसा मिलन जिसने हर चुनौती का सामना बहुत ज्यादा प्रतिबद्धता और गहरे आपसी विश्वास के साथ किया। सही। ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है। क्या? कि इस अंश में प्रेम, त्याग और विश्वास का जो रूप दिखाया गया है, जिसमें पहली नजर का आकर्षण भी है, कर्तव्य के लिए बड़ा त्याग भी है और मुश्किल हालात में अटूट वफादारी भी,
इन अलग अलग पहलुओं में से कौन सा पहलू आज के इस बदलते समय में या फिर अलग अलग लोगों की अपनी समझ और व्याख्याओं में सबसे ज्यादा प्रासंगिक या शायद सबसे ज्यादा दिल को छूने वाला लगता है? क्या वो निस्वार्थ प्रेम है, या फिर अपने वादे को निभाने के लिए बड़ी से बड़ी कीमत चुकाने का जज्बा, या फिर मुश्किल हालात में भी एक दूसरे पर भरोसा बनाए रखने की वो काबिलियत? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, एक अहम सवाल। और इसी विचार के साथ आज की ये गहन पड़ताल यहीं समाप्त होती है।